No, start recording. हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज कुछ हमारे पास टूल्स है और टूल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके आपको फ़ायदा ये होगा कि इसका यूज़ क्या है और इस टूल्स का काम क्या है। तो इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको समझने में इजी हो जाएगा और किसी भी चीज़ का दिक्कत नहीं होती। देखिए, ये जो है हमको इसको ब्लोर कहते हैं। ये जो मेन जो होता है आपका ब्लोर, ब्लोर जो होता है आपका, कुछ इसका यदि वाटेज की बात किया जाए तो 600 वाटेज की आता है और इसमें डबल नोजल दिया हुआ है। ये कि यहाँ से भी नोजल का आप यूज़ कर सकते हैं बैंकऑप के लिए और यहाँ से प्रेशर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पावरफुल मोटर दिया है इसमें एंटी 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 ब्रेडिंग दिया हुआ है और इसका यूज़ जो है हम किसी भी चीज़ को साफ़ करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो गया या आपको बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल आपका आता है जैसे पीसीबी कार्ड हो गया या कहीं पे भी धूल डस्ट जमा है तो उससे इसको साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट कौन सा है? तो नेक्स्ट जो आपका टूल्स है ये है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर, ये स्क्रू ड्राइवर एक तरह का ड्रिल मशीन की ही तरह होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि इसका एक मुख होता है। मुख भाग में जैसा हम स्टार स्क्रू, ड्राइव स्क्रू कसना चाहते हैं तो वो बिट लगा सकते हैं, यदि माइनस स्क्रू चाहते हैं तो वो बिट लगा सकते हैं। यहाँ से जो है उसका रोटेशन हम चेंज कर लेंगे। ये जो होता है आपका रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए होता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ये बहुत ही अच्छा चीज़ होती है। इससे जैसे ऐसे हम नॉर्मल हाथों से यदि स्क्रू कसेंगे तो बहुत कम ही कस पाएंगे, 10-20 के बाद से हमारा हाथ दर्द करने लगता है। ये मशीनों में जो होता है, फैक्ट्रियों में जहाँ पे एक एक हज़ार नट एक साथ कसना होता है तो वहाँ के लिए ये सबसे बेटर माना जाता है। यदि इसकी हम आरपीएम की बातें करें तो आरपीएम जो है आपका, आरपीएम सॉरी, इसमें 550 वाट्स का है और 750 आरपीएम प्रति 3 मिनट में है। 110 वोल्ट से 230 वोल्ट तक चलता है। 50 से 60 हर्ट्ज पे इसको हम चला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है वो आपका ड्रिल मशीन होता है। अब नेक्स्ट जो पिक्चर है उसके पास चलते हैं। ये देखिएगा आप, ये इसको हम मैग्नीफाई ग्लास कहते हैं। मैग्नीफाई ग्लास का मतलब ये होता है कि इसमें हम आराम से, हम कोई भी चीज़ जो दिख नहीं रहा है, देखिए इसमें एलईडी रिपेयरिंग लैम्प भी कहते हैं और लुमिनस मैग्नीफाई ग्लास भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि ये एलईडी जो लैंप दिया हुआ है इसमें आप किसी भी छोटा मोटा जैसे कंपोनेंट को सोल्डिंग करते हैं तो आपको सोल्डिंग करने के लिए इजी होता है। यदि किसी भी कंपोनेंट में कुछ दिख नहीं रहा तो देखने के लिए भी इजी होता है। और एक इसके पीछे जो होता है आपका एक कवर लगा रहता है जिस कवर से इजीली हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक और है मेरे पास ओपन रखा हुआ है। ये इसमें देखिएगा तो पीछे के साइड में कवर रहता है, हम आसानी से कोई भी सामान को जो छोटा है नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको हम देख पा रहे हैं। ठीक है, उससे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नीफाई ग्लास के बाद से ये हमारा होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में हमारा 3 लैग होता है, एक बेस होता है, एमीटर होता है और एक कलेक्टर होता है। और ट्रांसफार्मर जो होता है, सॉरी, जो आपका ट्रांजिस्टर होता है इसमें क्या होता है, एक स्विच की तरह काम करता है। यदि पीएनपी ट्रांजैक्शन होगा तो बीच वाला पॉजिटिव होगा, यदि एनपीएन ट्रांजैक्शन होगा तो बीच वाला निगेटिव होगा। ठीक है, तो इसी तरह से
इसको हम पहचानते हैं। इसमें नंबर भी लिखा होता है, नंबर से भी आप पहचान सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है आपका, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट जो होता है ये होता है आईसी कनेक्टर। इसमें क्या होता है कि एक आईसी से दूसरे आईसी को जोड़ना होता है, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये होता है आपका कैपेसिटर। छोटे छोटे, जैसे आप देखेंगे बहुत सारे जो पीसीबी बोर्ड आता है, पीसीबी बोर्ड के ऊपर छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं, तो वही चीज़ है। इसमें एक बड़ा वाला जो होता है पॉजिटिव होता है, छोटा वाला जो पॉइंट होता है वो निगेटिव होता है। तो ये हमारा कैपेसिटर हो गया। ठीक है। इसके बाद से यदि हम आगे बढ़ें, नेक्स्ट जो है ये है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है इसका आप या तो कलर कोड देख के वैल्यू बता सकते हैं, और नहीं तो आप इसका वैल्यू मल्टीमीटर से भी हम चेक कर सकते हैं। एक सिरा इधर लगा के एक सिरा इधर लगाएंगे, फिर हम उसके रेजिस्टेंस मैपिंग पे सिलेक्ट करके उसका हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब कंपोनेंट है। दूसरा यदि बात करें तो ये भी कैपेसिटर है, इसको पेपर कैपेसिटर कहते हैं। इसमें दो पेपर लगा होता है और ये पेपर से बनता है। ठीक है। ये जो हो गया हमारा हार्ड डिस्क हो गया। ये आपको 320 GB का हार्ड डिस्क है, जो हम कंप्यूटर या फिर आपका डीवीआर उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगला जो है हमारा ये ड्रिल मशीन है। जो ड्रिल मशीन हम आपको दिखा रहे थे वही उसी का बीट है। इसमें देखिएगा तो यहाँ पे जो है आपका हर एक टाइप के स्क्रू का दिया हुआ है, जो आपको यूज़ करना है उस टाइप के स्क्रू को यूज़ करके इसके अंदर कस के हम इसका यूज़ कर सकते हैं। 4.8 वोल्ट्स डीसी पे चलता है, ये डीसी स्क्रू ड्राइवर मशीन है। ठीक है। उसके बाद से ये देखिए मोबाइल फ़ोन्स को खोलने के लिए, मोबाइल फ़ोन्स को खोलने के लिए इसमें स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ है। इसको हम प्रोसेंशियल स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं या फिर ओपनिंग टूल्स भी कहते हैं। तो ये जो होता है आपका स्क्रू ड्राइवर सेट है। इसके बाद से इसका नाम है आईपी लिक्विड क्लीनर। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट है या कोई भी जो पीसीबी कार्ड है उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर चला गया है या फिर जंग लग गया है, तो इसको डाल के आसानी से हम साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद से फिर हम इसको वापस लगा देते हैं, तो क्लीन के सतह को पूरी तरह से साफ़ कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है हमारा स्मोक डिटेक्टर। यदि कहीं पे भी सोल्डिंग करते हैं तो सोल्डिंग का धुआं जो होता है हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो वहाँ पे इस तरह का स्मोक डिटेक्टर तो खैर बहुत सारे प्रकार के आते हैं, लेकिन ये हाथ से बनाया हुआ स्मोक डिटेक्टर है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये जो हो गया आपका डिसोल्डरिंग विक्स हो गया। डिसोल्डरिंग विक्स में आपको क्या करना है, जैसे कोई भी पीसीबी सतह को है उसको साफ करने के लिए डिसोल्डरिंग विक्स लगा के और सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से हम थोड़ा थोड़ा उस पर स्क्रैच करेंगे तो वो साफ हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा हो गया ईएसडी टेस्टर। इसका नाम है अर्थ स्टैटिक सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस इसको इसलिए कहते हैं ताकि कहीं पे भी लाइन पे जब हम काम करते हैं तो लाइन पे काम करते वक्त क्या होता है कि वहाँ पे पीसीबी बनता है, और तो हर एक पीसीबी में बहुत सारा कैपेसिटर लगा होता है। तो किसी न किसी कारणवश कोई कैपेसिटर यदि चार्ज है, हमारा हाथ उसके ऊपर पड़ जाएगा तो हमको क्या होगा, करंट का झटका लग जाएगा। यदि ये हम हाथ के अंदर पहने रहते हैं तो ये मेटल की बड्डी होती है वो हमारे हाथ से टच होती है, और इससे जो वायर निकला होता है ये इसके थ्रू ये बॉडी में अर्थ होता है, और तो कोई भी यदि वोल्टेज आता है तो इसके थ्रू बॉडी में चला जाएगा, हमको करंट का झटका नहीं लगेगा। ठीक है। स्मोक डिटेक्टर दिखाई दिए। ये हो गया ब्रेड बोर्ड। यदि किसी भी चीज़ को मतलब कोई कंपोनेंट या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ब्रेड बोर्ड में सर्किट के हिसाब से आप बना सकते हैं। इसमें देखिएगा तो इस तरह से इसका सर्किट जुड़ा होता है, इधर से इधर तक इसका सर्किट जुड़ा होता है, फिर इधर से इधर होता है, फिर इधर से इधर होता है, मतलब ऐसे ऐसे जुड़ा होता है। और ये जो होता है एक पॉजिटिव पूरा लाइन होता है, फिर से एक निगेटिव पूरा लाइन होता है। तो इसमें इस तरह का होता है। ये है जो आपका ड्रिल सॉरी क्या बोलते हैं इसको, सोल्डरिंग आयरन का बिट है। जिस टाइप के जगहों पे सोल्डरिंग करना है उस टाइप के जगहों का इसका बिट निकाल के हम उसमें कस देते हैं,
और कसने के बाद फिर इससे सोल्डिंग करके फिर वापस खोल के इसी में रख देते हैं। ये बैटरी हो गया हमारा 9 वोल्ट का। इसमें कम या ज़्यादा जैसे छोटे छोटे इक्विपमेंट या टेस्ट करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ में लगा के इस बैटरी को हम यूज़ कर सकते हैं और इससे टेस्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया 1.5 वोल्ट का बैटरी। एक्चुअली ये ब्लूटूथ का बैटरी है, ब्लूटूथ का बैटरी है। बैटरी तो हम लाए थे 3.7 वोल्ट का है, तो जैसे ब्लूटूथ में जो बैटरी लगता है वो वाला बैटरी। ये हो गया मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में बहुत सारा पैमाना दिया होता है। एक्चुअली मल्टीमीटर इसलिए कहते हैं ताकि एक साथ बहुत सारे पैमाने को हम नाप सकते हैं, उसको हम मल्टीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीमीटर जो है वो उसके लिए अलग से वीडियो है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसको नापते हैं। ठीक है, ये हो गया एलन की। जैसे किसी भी साइज के नट को खोलने के लिए अलग अलग साइज के एलन की आते हैं, उससे हम नट को खोल सकते हैं। ठीक है, अगला हो गया हमारा वायर कटर। ये देखिएगा तो किसी भी वायर को काटने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है गोल आकार का, इससे वायर को काट सकते हैं और इससे जो होता है हम पकड़ के छीलेंगे तो छिला जाएगा। ये होता है स्क्रू ड्राइवर, जिसमें माइनस और प्लस दोनों होता है। एक साइड प्लस होता है, दूसरे साइड माइनस होता है। इसको निकाल के इजीली हम इसका साइड रोटेट करके हम इसका यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रेट कटर। स्ट्रेट कटर ऐसा है जैसे मान लीजिए किसी भी सरफेस या किसी भी बराबर सतह पे कुछ चीज निकला हुआ है या कोई भी सोल्डिंग किए हुए हैं, कोई भी कैपेसिटर या रेजिस्टेंस को और साफ करना है आपको, उसको अच्छी तरीके से सोल्डिंग रहने देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको काट के आप हटा दीजिए। तो इसके लिए ये है स्ट्रेट कटर। ये हो गया आपका वैक्यूम पिकअप टूल। जैसे कोई भी सामान गिर गया, कोई नट गिर गया, वो नहीं निकल रहा, तो ये जो स्टिक्स है वो बहुत लंबा होता है, लगभग 1.5 फुट का, तो वो नीचे डाल के उस सामान को हम उठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से ये जो हो गया आपका कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया, तो कॉम्बिनेशन सॉरी नोज प्लायर हो गया। कहीं पे कोई स्क्रू गिर गया या फिर वहाँ पे हाथ नहीं पकड़ सकता है, तो इसको इजीली उसके अंदर से डाल के हम उस सामान को निकाल सकते हैं। तो इसमें काटने वाला और छिलने वाला सभी दिया होता है। ठीक है, देखा जाए तो उसी का भी भाई है, बड़ा भाई है कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर जो है आपका यहाँ पे देखेंगे तो काट वायर को काटने के लिए दिया जाता है, ये नट को पकड़ने के लिए दिया जाता है, ये जो दिया जाता है आपको किसी भी चीज़ को पकड़ के ट्विस्ट करना, घुमाना, ताकि वायर को ज्वाइंट लग जाए आसानी से, हमको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो होता है ट्वीजर होता है, ये आपका कर्व ट्वीजर है। देखोगे तो यहाँ से मुड़ा हुआ है, तो इसको हम कर्व ट्वीजर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है सोल्डिंग मशीन एंड सोल्डिंग स्टेशन। ये सोल्डिंग मशीन हुआ पूरा, और ये जो हुआ आपका सोल्डिंग स्टेशन हुआ। ये दोनों ही कर्व ट्यूजर है। ठीक है, ये दोनों ही सोल्डिंग वायर है। ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये जो है आपका पीसीबी बोर्ड है। इसी पीसीबी बोर्ड पे हम सोल्डिंग करने के लिए बोलते हैं। देखो सोल्डिंग हो जाएगा तो आप आसानी से सोल्डिंग करके और उसको जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको काट के निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी एल की सेट ही है। ये आपका हो गया ब्रश। जैसे कोई भी पीसीबी कार्ड पे या कहीं पे भी जहाँ पे डस्ट जमा है उसको सफाई करने के लिए हम इस ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही अच्छा चीज़ है, जो भी दवाई जो मैं आपको दिया हो तो हम उसको निकाल सकते हैं। ये हो गया डिसोल्डरिंग पंप। ठीक है, डिसोल्डरिंग पंप क्या है, जब कहीं भी सोल्डिंग ज़्यादा गिर जाता है या कुछ हो जाता है तो उसको हीट करके ये जो बटन है, इस बटन को दबाएंगे तो ये क्या होगा है अपने तरफ खींच लेगा। उसके बाद से उसका सोल्डिंग हट जाएगा और उनको जाना खत्म नहीं होगा। ठीक है, वही चीज़। फिर इसके बाद से आ गया पीसीबी होल्डर। पीसीबी होल्डर क्या है, यदि कोई भी पीसीबी के अंदर कोई वो सोल्डिंग छोड़ दिया है, कुछ भी छोड़ दिया है, तो उसको शांत कर देना है, शांत कर लेना। ठीक है, तो ये इसमें पीसीबी हम अटैच करते हैं। ये हो गया आपका हॉट गन। यदि कहीं पे पीसीबी में यदि आपका मॉइस्चर चला गया, पानी चला गया, तो इसे आसानी से हम सुखा सकते हैं
और सुखा के निकाल सकते हैं। इसमें देखिएगा तो यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, ये ब्लोअर है, जैसे ही चलाएंगे वो गर्म हवा देगा। ये आपका फ्लैट फाइल है, यदि कहीं पे भी आपको ये मतलब रखलापन महसूस हो रहा है, साफ नहीं है, सरफेस हो या कोई भी चीज़, तो इसको रगड़ोगे तो वो क्या होगा, साफ हो जाएगा। ठीक है। आगे है आपका सोल्डिंग आयरन, इसी से सोल्डिंग करते हैं। ये है आपका हार्ड ब्रश, जैसे कोई भी पीसीबी में जंग नहीं छूट रहा है, कोई कचरा नहीं छूट रहा है, तो इसे हम रगड़ेंगे तो छूट जाएगा। ये हो गया आपका कम्युनिटी, सॉरी, आपका स्मॉल स्क्रू ड्राइवर सेट। इसमें देखिएगा तो बहुत सारे छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर का वो दिया होता है और ये सेट दिया होता है। ये तो सब बता ही दिए हैं। ये जो हो गया आपका LCR मीटर हो गया। LCR मीटर वह मीटर है, वह मीटर है जिसे हम वोल्टेज वोल्टेज नहीं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और कॉइल की रेजिस्टेंस को नाप सकते हैं। ठीक है। सब में अलग अलग आता है, बट ठीक है। थैंक यू। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जी जी।